तो साधु तो कितने प्रकार से तीर्थ नहीं है, और साधु से बड़ा तीर्थ तो संसार में कोई तीर्थ ही नहीं है। जिसने साधु रूपी तीर्थ पर आकर के, साधु रूपी तीर्थ इस घाट पर आकर के अपनी आत्मा का प्रक्षालन नहीं किया, संसार सागर से तरने की भावना नहीं भाई, पुरुषार्थ नहीं किया, तो बस व्यक्ति ऐसा ही समझो समुद्र के किनारे भी प्यासा बैठा है, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन आवे हाँसी। वह पानी में भी प्यासी है, साधुओं का शांत प्राप्त करके व्यक्ति अत्यधिक शराब लेता है। तो यहाँ ठीक लिखा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। साधुओं का दर्शन पुण्य रूप है और तीर्थभूत है। किंतु एक बात और कह रहे, तीर्थम फलति कालेन, कालेन फलति तीर्थ। समय आने पर तीर्थ वंदना का फल मिलता है, समय आने पर तीर्थ वंदना का फल मिलता है। तीर्थ वंदना तो ऐसे ही है जैसे किसी किसान ने अपने खेत में बीज बो दिया, उसका फल लगेगा समय आने पर। किंतु साधु कैसे तीर्थ हैं? सद्य साधु समागम, मिश्री की डली तुरंत मुंह में रखो तुरंत स्वाद आ जाता है, पुष्प को सूंघ लिया तुरंत ही गंध आ जाती है, छाया प्राप्त करने के लिए वृक्ष के नीचे गए तुरंत छाया मिल जाती है। तो साधु के पास पहुंच करके तत्काल में भी आनंद आता है, पुण्य का लाभ होता है, और निकट भविष्य और दीर्घ भविष्य में भी पुण्य का लाभ मिलता रहता है, संस्कार प्राप्त होते हैं, आगे भी उन संस्कारों से पुण्य का संचय किया जा सकता है। तो कालीन फलते तीर्थ, तीर्थ तो समय आने पर फल देता है, किंतु सद्य साधु समागम, साधु का समागम तो सद्य तत्काल में भी पुण्य का फल देने वाला होता है और कालांतर में भी पुण्य का फल देने वाला होता है। साधु का समागम प्राप्त करके व्यक्ति को तत्काल में भी लाभ मिलता है। लोग आकर के बैठ जाते हैं, जैसे हम बैठे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, सामाय कर रहे हैं, शावक आके बैठ गए, उनसे पूछा भाई क्यों बैठे यहाँ? कोई काम नहीं। काम ये है कि हमें यहाँ लाभ हो रहा है, वह लाभ दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, इसीलिए आपके पास आकर के बैठ गए। संतों के पास बैठ करके बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अभी संत के समीप बैठ करके आनंद आ रहा है, जब संतत्व तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा तब, जब तुम ही संत बन जाओगे तब क्या आनंद आएगा। अभी तो संतों के पास बैठ के संतोषी वृत्ति बना रही हो, और संतोषी वृत्ति बना करके संतों सी वृत्ति भी बनाओ। आपकी वृत्ति संतोषी बने, संतोषी बने, संतत्व आपके अंदर आए, हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं, साधु समागम का यथेष्ट लाभ आप ले सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, संसार में जितने भी जीव जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, वे सभी अनादिकाल से कर्मों से बंधे हुए हैं।
ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अनादिकाल से स्वयं सिद्ध रहा हो, कर्मों से बद्ध न हुआ हो। प्रत्येक मुक्त आत्मा पूर्व में कर्मों से बद्ध ही थी, बाद में मुक्ति को प्राप्त हुई। आज भी जो आत्माएं कर्मों से बद्ध हैं, वे आत्मा अपने पुरुषार्थ के बल से कर्मों को नष्ट करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकती हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जुड़ो वदेशो तम्मा कम वेशु रज्जः। रत्तो बंधति कम्मम, रागी जीव कर्मों को बांधता है। जो रक्त है, लीन है, अत्यंत आसक्त है, वह बना हुआ है। कर्मों को बांध रहा है, उसकी राग की तीव्रता से जो नूतन कर्मों का बंध हो रहा है आत्मा में, वह तो अलग हो ही रहा है, किंतु वर्तमान काल में उसका उपयोग जिस पदार्थ में लगा है वह उस पदार्थ से बना हुआ ही है। गाय खूंटे से बंधी हुई दिखाई देती है, या भैंस है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, और भी कोई पशु हैं बंधे दिखाई देते हैं। पक्षी पिंजड़े में बंद दिखाई देता है। गाय को रस्से के सहारे से वह कृषक अपने घर लाता है, ले जाता है। उसके गले में तो प्रत्यक्ष में बंधन दिखाई दे रहा है, वह बंधन को तोड़ करके मुक्त होना चाहती है। पिंजड़ी में बंद तोता आदि कोई भी पक्षी वह बंधन से मुक्त होना चाहता है। मनुष्य के गले में कोई बंधन तो दिखाई नहीं देता, किंतु फिर भी बंधा जरूर है। इसलिए वह कहीं अपने घर को छोड़ करके बाहर भी चला जाए, तब भी अदृश्य रज्जुओं से बना हुआ, अदृश्य रस्सियों से बना हुआ वह पुनः पुनः लौट करके वहीं पहुंच जाता है। सुबह जाता है तो शाम तक आता है, या दिन 2 दिन भी लगे तब भी लौट के वहीं आता है। भारतवर्ष में कहीं भी चला जाए लौट करके अपने घर आ जाता है। विदेश में कहीं भी चला जाए वहीं लौट के आता है। चाहे धर्म के निमित्त से बाहर जाता है या व्यापार के निमित्त से, चाहे रिश्तेदार संबंधियों के यहाँ जाता है या मित्रों के यहाँ, लौट करके वहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान विशेष के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति उसका तीव्र राग है। उस तीव्र राग के कारण वह पुनः पुनः वहीं पहुंच जाता है। राग की रस्सी हैं। राग के बंधन में पड़ा हुआ जीव निरंतर कर्मों को भी बांधता है और वर्तमान काल में भी बंधा हुआ है। जो जीव राग से रहित है, विरक्त है, विरागी है, अनासक्त है, उसे कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी पर्याय बांधती नहीं है। जो अनासक्त होता है, तटस्थ होता है, विरक्त होता है, विरागी होता है, वह सबके प्रति समभाव रखता है। न उसके लिए कुछ अच्छा न बुरा, उसे कुछ न चाहिए। जो मिला है उसके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं, नहीं मिला है उसके प्रति कोई तीव्र आसक्ति नहीं। मिल गया तो उसे भी अनासक्त भाव से सेवन कर रहा है, नहीं मिला तो उसके प्रति रुदन नहीं कर रहा है। जो विरक्त है वह कर्मों से मुक्त होने में समर्थ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने
समयसार जी में लिखा है कि ये मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ऐसो जड़ो व देशो, इस प्रकार का जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कुंभेश माँ रज्ज, इसलिए कर्मों में राग मत करो। राग करोगे तो बंध को प्राप्त होगे। निदान बंध भी और कुछ नहीं है, किसी पर्याय विशेष के प्रति तीव्र राग की फलश्रुति है। जिसका पाप के प्रति राग होता है तो वह पाप का बंध करते हुए पाप का फल भोगने के लिए दुर्गति में जाता है। जिसका सद्कार्य के प्रति, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति राग होता है तो वह धर्मात्माओं के बीच में पहुंच जाता है। जिस प्रकार जल नीचे की ओर बह करके जाता है, अग्नि की शिखा ऊपर की ओर जाती है, हवा तिरछी बहती है, उसी तरह से व्यक्ति अपने अपने पुरुषार्थ और भाग्य के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों में जाता है, अनेक प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करता है। तो राग ही बंध है, क्योंकि जब तक राग रहता है तब तक द्वेष भी नियम से रहता है। राग के बिना द्वेष अकेला रहता ही नहीं। जैसे दिन के बिना रात्रि नहीं रहती, रात्रि के बिना दिन नहीं रहता, ऐसे ही राग और द्वेष हैं। जैसे किसी नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही ये जोड़ा है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दीवार के दो सिरे होते हैं, ऐसे ही राग द्वेष को मानना चाहिए। जहाँ राग है वहाँ द्वेष जरूर है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग जरूर है। इसलिए कहा कर्मों में राग मत करो, कर्म के फलों में राग मत करो, क्योंकि पुण्य पाप का फल अतिथि की तरह से जीवन में आया है और चला जाएगा। कोई भी अतिथि शाश्वत रूप से विराजमान नहीं रहता। मेहमान आपके घर में आता है, चाहे अच्छा मेहमान हो चाहे बुरा मेहमान हो, चाहे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट आदि लाया है और चाहे तुम्हारे यहाँ से गिफ्ट और विदाई लेकर के जा रहा है, कोई भी मेहमान है, दे करके जाने वाला या ले करके जाने वाला, दोनों मेहमान चले जाते हैं। पुण्य भी दे करके जाता है, पाप भी दे करके जाता है। पुण्य इष्ट वस्तु को दे करके जाता है तो पाप अनिष्टकारक वस्तु को दे करके जाता है। जाते दोनों हैं, रुकता कोई नहीं है, दोनों चले जाते हैं। इसीलिए इनमें और इनके फलों में हर्ष विषाद मत करो। पुण्य पाप फलमाय हरक बिलखो मत भाई, ये पुदगल पर जाए उपजने से प्रथाई। पुण्य पाप के फलों में मत हर्ष करो और न विषाद करो, रो मत। पाप के फल को देख करके कूलो मत, पुण्य के फल को देख करके फूलो मत। जो पाप में कूलता है पुण्य में फूलता है, नियम से संसार के झूले में झूलता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, वास्तव में बना हुआ व्यक्ति कौन है? आचार्य महोदय ने लिखा है, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्ति विषये विरक्ति, को वास्त घोरो नरकः स्वदेह, तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। आचार्य महोदय ने इस काव्य के माध्यम से चार बातें कही। प्रश्न ही यहाँ उपस्थित है, किंतु प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी उपस्थित है। प्रश्न के साथ उत्तर दिया, प्रश्न भी चार किए, उत्तर भी चारों दिए। पहला प्रश्न किया, बंधा हुआ कौन है? दूसरा प्रश्न किया, विमुक्त कौन है? तीसरा प्रश्न किया, नरक क्या है? और चौथा प्रश्न किया, स्वर्ग क्या है? इन चारों का उत्तर भी संक्षेप में दिया है। बद्धो ही को, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जो बंधा हुआ है? आचार्य महोदय की दृष्टि यहाँ पर जा रही है,
जो रस्सी से बना है वह बंधा नहीं है, जो सांकलों से बना है बंधा नहीं है, जिसके हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पड़ी हैं उसको बंधा मत कहो। जो व्यक्ति अन्य किसी प्रकार से बंधा हुआ है, चाहे लकड़ियों की वे एक सांचा बना करके उसमें फंसा दिया हो, खोड़ा नाम की वस्तु होती थी पहले, जिसमें व्यक्ति का पैर फंसा दिया और लकड़ी फंसा करके उसमें दूसरी लकड़ी फंसा दी, निकलती नहीं थी, व्यक्ति बंधा हुआ बाहर जा नहीं सकता। तो ये सब बंधा हुआ कोई बंधन नहीं है। सबसे बड़ा बंधन होता है तो कोई कहता है प्रेम का बंधन है, स्नेह का बंधन है, संकल्प का बंधन है। आचार्य महोदय की दृष्टि में सबसे बड़ा बंधन कोई है जिसे तोड़ना बड़ा कठिन होता है, वह है मोह का बंधन। व्यक्ति रस्सी को तोड़ सकता है, सांकलों को तोड़ सकता है, लकड़ियों को बंधन को तोड़ सकता है, दीवार तोड़ के भी मुक्त हो सकता है, किंतु जो मोह के बंधन में पड़ा है वह एक कदम भी आगे चल नहीं सकता। अद्री कुमार को उसके पुत्र ने सूत के कच्चे धागे से 12 अंटे देकर के बांध दिया। वह मुनि महाराज अद्री कुमार जो हाथी की सांकलों को दृष्टि से तोड़ सकें, उस रिद्धि के बल से वे कच्चे धागे को तोड़ने में असमर्थ हो गए, क्योंकि वे कच्चे सूत के धागे मोह के थे। उसके बेटे ने ही कच्चे धागे से बांधा था, सूत के धागे से, वह टूट जाता, किंतु मोह आड़े आ गया, नहीं तोड़ पाए। कई राजा महाराजा अपनी पत्नी में आसक्त रहे, दीक्षा नहीं ले पाए और भोगों में डूबे रही, आयु पूर्ण हो गई, दुर्गति के पात्र बन गए।